जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे सनातन समाज की 5 मूल समस्या और उनके सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर समाधान के बारे में। तो सनातन पर आस्थान्वित समाज की पहली मूल समस्या है कि वह संगठित नहीं है, और वो व्यवहारिक रूप से संगठित इसलिए नहीं है क्योंकि वो वैचारिक तौर पर संगठित नहीं है। जबकि वेद कह रहे हैं, वेद भगवान ये कह रहे हैं कि आपको एक मत होकर रहना चाहिए, एक मत होकर ईश्वर की वंदना करनी चाहिए, आपके विचारों में एकता होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाती दूसरी समस्या कि हम वैचारिक तौर पर बटे हुए क्यों हैं। क्योंकि हमारे मन में संशय है। इसको अगर और सरल भाषा में कहें तो हमारे पास वह सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जो खुद को सनातनी कहने वाला हर व्यक्ति मानता हो। इसके कारण ये संशयपूर्ण स्थिति बन जाती है। जबकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में संशय होता है वह ना तो इस लोक में सुखी रह पाता है और ना ही परलोक में। अब ये जो संशय की स्थिति बनती है, ये क्यों बनती है? तो अब आ जाती है हमारी तीसरी समस्या, गुरु तत्व से अनभिज्ञता। तो सनातन को मानने वालों में 90% से ज़्यादा लोगों के जीवन में गुरु नहीं है। गुरु तत्व से अनभिज्ञ हैं ज़्यादातर लोग। जबकि स्कंद पुराण में कहा जा रहा है कि मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, सारे पुराण पढ़ ले, सारे उपनिषद पढ़ ले, सारे शास्त्र पढ़ ले, जप तप व्रत दान पुण्य कर्म तीर्थ सब कुछ व्यर्थ है गुरु के बिना। जिसका गुरु नहीं वह पशु है, जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख है। ये इतना तक कहा गया है। अब बात आती है चौथी समस्या कि जिनको गुरु की महत्ता पता है उनको यह नहीं पता कि गुरु किसको बनाया जाए। जबकि स्कंद पुराण में कहा गया है कि निषिद्ध गुरु का सेवन करने वाला ब्रह्म प्रलय तक पशु योनि में ही रहता है। अब आ जाती है 5वीं मूल समस्या जो इन सब से मिलकर के उत्पन्न होती है कि सब कुछ जान लेने के बाद व्यक्ति यह नहीं जानता है कि जिस प्रकार से बौद्ध अपने धर्मगुरु को जानते हैं दलाई लामा को, क्रिश्चियंस अपने धर्मगुरु को जानते हैं पोप को, उस तरह से सनातन समाज अपने सार्वभौमिक गुरु को नहीं जानता कि सनातन धर्म का सार्वभौमिक गुरु कौन होगा। अब बात करते हैं उन 5 सार्वभौमिक सिद्धांतों के बारे में जिनके द्वारा हम सनातन समाज को संगठित कर सकते हैं। तो पहला सिद्धांत है नास्तिकता का खंडन। इस संसार में हर व्यक्ति भगवान को ही ढूंढ रहा है, फिर वह भले ही नास्तिक क्यों ना हो। अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा मृतम गमया। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है वह है तथाकथित काल्पनिक ईश्वरों का खंडन। कि सनातन ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह किसी भी नियम के अधीन नहीं बल्कि सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है। इसके बाद आता है तीसरा सिद्धांत, वो है कि ईश्वर के विषय में एकमात्र सनातन शास्त्र ही प्रमाणिक हैं। क्यों? क्योंकि वह कभी यह नहीं कहते कि ईश्वर ने उन्हें किसी विशेष देश काल परिस्थिति में रचा है। क्योंकि हमने पिछले नियम से जाना कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, तो वह झूठ भी बोल सकता है, भटका भी सकता है। तो इसीलिए जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, सनातन धर्म शास्त्र हैं, वो कभी नहीं कहते कि उन्हें ईश्वर ने लिखा, बल्कि वह तो ये कहते हैं कि वह ईश्वर की श्वास रूप में हमेशा से विद्यमान थे। श्वास रूप का अर्थ क्या है? मनुष्य 2 प्रकार के कार्य करता है। एक जिसमें उसकी चाह इन्वॉल्व होती है, जिसमें उसका एफर्ट इन्वॉल्व होता है, और दूसरा जो वो बिना चाह के करता है। जब उसके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य में उसका एफर्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वह उसको किस प्रकार से करे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने मेरा फ़ोन भी है और मेरे सामने मेरा पावर बैंक भी है। अब अगर मैं चाहता हूँ कुछ उठाना तो मैं चाहूँ तो अपना मोबाइल उठाऊँ और मैं चाहूँ तो अपना पावर बैंक उठाऊँ। इसी प्रकार से मैं जब आपको कुछ बताना चाहता हूँ तो मैं चाहूँ तो आपको झूठ बताऊँ और मैं चाहूँ तो आपको सत्य बताऊँ। मगर कुछ कार्य हम ऐसे भी करते हैं जो हम बिना चाह के करते हैं, वो शुद्ध होते हैं। जैसे सांस, एक बच्चा जन्म ले रहा है माँ के गर्भ से और वो सांस ले रहा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें उसका कोई चुनाव नहीं है। तो इस प्रकार से ईश्वर के संबंध में एकमात्र सनातन शास्त्र ही विश्वसनीय है। अब आ जाता है चौथा नियम। ये सारा जो प्रमाणिक, तार्किक और अखंडनीय ज्ञान है, ये हमें कैसे प्राप्त होता है? सबसे पहले परंपरा, भगवत गीता 4.2, 3.16, इसके अलावा मांडुक्योपनिषद, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, बृहदारण्यक उपनिषद, सभी के अनुसार हमें स्वाध्ययन ना करते हुए परंपरागत आचार्यों के सानिध्य में ही अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ धर्म के विषय में अंतिम निर्णायक कौन होता है? जो ब्रह्मचारी सन्यासी हो। अथर्ववेद 11.7-16, मनुस्मृति 12वां अध्याय 112 से 114। इसके साथ ही साथ मत्स्य पुराण के अनुसार सभी परंपरा से प्राप्त प्रामाणिक ग्रंथों के सामंजस्य की शिक्षा ही
साधु सम्मत धर्म है। इसका मतलब गुरु वो होना चाहिए जो किसी भी शास्त्र का खंडन ना करे, बल्कि सभी से मिला करके एक आपको शिक्षा दे। वो ये ना कहे कि शिव पुराण गलत है, विष्णु पुराण सही है। वो ये ना कहे कि भागवत पुराण गलत है और भगवती पुराण सही है। सभी को मिला करके वो शिक्षा दे, वही गुरु होना चाहिए। एक स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु वही है जो आपका संशय दूर कर दे। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि गुरु परंपरा से होना चाहिए, तो लास्ट जो हमारा सार्वभौमिक सिद्धांत है सनातन समाज के लिए, वो ये है कि कौन सी परंपरा, तो वो है शंकर परंपरा। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस परंपरा के बारे में वायु पुराण में एक श्लोक भी मिलता है, जिसमें भगवान शिव कह रहे हैं कि सतयुग में स्वयं ब्रह्मा गुरु थे, त्रेता में स्वयं वशिष्ठ गुरु थे, द्वापर में व्यास गुरु थे और कलयुग में मैं जगत गुरु हूँ, यानी शिव भगवान ये बोल रहे हैं। उसके बाद जब वो आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो वो एक घोषित करते हैं कि मेरे द्वारा स्थापित 4 पीठों पर बैठने वाला सन्यासी मुझ शिव का रूप ही मान्य है। अर्थात इन सारे प्रमाणों से हमें यह पता चलता है कि सनातन समाज का जो सार्वभौम गुरु पद है वो है शंकराचार्य का गुरु पद, और जो सार्वभौम गुरु है वो है उस पद पर बैठने वाला सन्यासी। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। तो इस सारी थ्योरी का सारांश क्या हुआ कि कलयुग में अपने सार्वभौम गुरु यानी कि जगत गुरु शंकराचार्य से दूरी ही सनातन समाज की मूल समस्या है।